दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। दोस्तों हमारे देश में जब पुलिस की स्थापना की गई थी उसका मकसद था ताकि पुलिस आम जनता की रक्षा कर सके, आम जनता को न्याय दिला सके और आम जनता के तमाम मुद्दों को लेकर सरकार तक या हमारे कोर्ट तक जा सके ताकि देश के अंदर एक शांति बनी रहे। पर दोस्तों सोच के देखिए कि अगर यही पुलिस आम जनता के लिए और ख़ास तौर से पुलिस प्रशासन के लिए सरदर्द बन जाए तो इसको आप क्या कहेंगे। दोस्तों एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा, एक बड़ा ही गंभीर मामला हरियाणा के जींद से सामने आया है और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये इतना गंभीर मुद्दा है, उसके बावजूद भी हमारे देश के तमाम बड़े पत्रकार, तमाम बड़े न्यूज़ चैनल इस मुद्दे को लेके चुप रहे, सबने चुप्पी साधी हुई है। क्या कारण है ये तो हम नहीं समझ सकते, परंतु ये जो समझ में आता है कि किस तरीके से बड़े अधिकारी छोटे अधिकारियों पे, आम जनता के ऊपर पुलिस प्रशासन का डंडा चलाते हैं, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, लोगों को परेशान किया जाता है और उसके बावजूद भी हमारी तमाम सरकारें, हमारी तमाम मीडियाएं इन मुद्दों को लेकर चुप रहती है। दोस्तों क्या है सारा मामला, आप भी सोच के हैरान हो गए कि ऐसा कौन सा इतना भयंकर मामला हो गया जिसको लेकर आज मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें आपके सामने बता रहा हूँ। दोस्तों ये मुद्दा वाकई में इतना गंभीर है जो सुनने के बाद आप लोग वाकई में हैरान होंगे। दोस्तों हरियाणा के जींद के एसपी हैं सुमित कुमार और इनको लेकर एक ऐसी घटनाक्रम सामने आया है, एक ऐसा स्कैंडल सामने आया है जो सोचकर सुनने के बाद आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है, जितने लोग हमारे आज ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो सुमित कुमार और इनकी गैंग का शिकार हुए होंगे। क्या पूरा मामला है वो भी आपको बताएंगे, पर उससे पहले एक लेटर है, ये लेटर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। दोस्तों वैसे तो इस लेटर के 4 पेज हैं, उन चारों पेजों को हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे मेंशन कर देंगे, परंतु उन चारों पेजों को ना पढ़ के मैं केवल एक पेज पढ़ के बताऊँगा। उससे आपको ये पता चलेगा कि लिखने वाले ने जब ये लेटर लिखा होगा तो उसकी मानसिकता क्या रही होगी और क्या कुछ उसके साथ बीता होगा। लेटर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लेटर है ये हरियाणा की एक महिला पुलिसकर्मी ने लिखा है और ये मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को ये लेटर लिखा गया है, जिसके बाद आगे कुछ कार्रवाई होगी भी नहीं होगी वो तो खैर आने वाला समय बताएगा। पर ये लेटर आजकल खूब चर्चाओं में है और ख़ास तौर से हरियाणा सरकार की इस लेटर ने कहीं ना कहीं उनकी नींद उड़ा दी है। ये लेटर क्या है और किस पुलिसकर्मी ने लेटर लिखा है आप सुनिए। सेवा में मुख्यमंत्री सर श्री नायब सैनी जी, ये एक महिला पुलिसकर्मी लिख रही है। निवेदन है कि मैं जींद में ड्यूटीरत महिला पुलिसकर्मी हूँ, अपनी ड्यूटी बखूबी ईमानदारी से निभाती हूँ। एसपी सुमित कुमार सभी सुंदर महिला पुलिसकर्मियों पर बुरी नज़र रखते हैं। ये एसपी जो सुमित कुमार हैं ये जींद के एसपी हैं और आगे ये लिखती हैं कि एसपी सुमित कुमार सभी सुंदर महिलाओं पर बुरी नज़र रखते हैं। हमारे एसपी सर जिनकी पत्नी और बच्चे गुरुग्राम में रहते हैं। एक दिन महिला थाना जींद के एसएचओ मुकेश रानी, जो सुमित कुमार एसपी साहब हैं, एसएचओ मुकेश रानी से ये बताया भी जा रहा है कि उनके कुछ संबंध भी हैं। अब किस तरह के संबंध है ये तो एक जाँच का विषय है, उनके संबंध भी हैं। एसएचओ मुकेश रानी मुझे अपने साथ एसपी निवास पर एसपी साहब के रूम तक ले गई। उस वक्त घर में कोई नहीं था। एसपी सर व मुकेश मैडम आपस में बात करने लगे तो सर ने मुझसे कहा कि रसोई में जाकर चाय बना लाओ। खैर मतलब वैसे तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि एक एसपी ने एक महिला पुलिसकर्मी को कहा कि वो उनके लिए चाय बना लाए। दोस्तों ये पुलिसकर्मी है, ये किसी के नौकर नहीं है, किसी के सर्वेंट नहीं है। आप ऊंचे अधिकारी हो वो ठीक है, पर किसी भी अधिकारी को दूसरे अधिकारी से चाय बनवाने के लिए कहना ये कहाँ तक का इंसाफ है और कहाँ तक की इंसानियत है ये। दोस्तों आगे वो लिखते हैं कि जब मैं चाय बनाकर एसपी साहब के कमरे में पहुंची तो मुकेश मैडम रूम में नहीं थी। जैसे मैंने चाय एसपी सुमित सर को देने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे, जिसका मैंने विरोध किया और भागकर कमरे से बाहर निकल गई। जब मैं कैंपस ऑफिस के बाहर पहुंची तो देखा मुकेश मैडम वहां पर बैठी थी। जो मैंने मैडम को यह सब बताया जिस पर मैडम भड़क गई। मतलब एसएचओ मुकेश रानी उस सिपाही के ऊपर भड़कने लगी कि तुमने ये क्या किया। खैर भड़क गई और कहने लगी कि अफसरों के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। मैडम की ये बात सुनकर मैं रोते हुए एसपी निवास से बाहर निकल गई। फिर मैंने ये सब बात
डीएसपी गीतिका मैडम को भी बताई। मतलब ये एसएचओ से बाहर निकलने के बाद ये सिपाही डीएसपी के पास पहुंची। मैंने ये सब बात डीएसपी गीतिका मैडम को भी बताई। जो मैडम ने मेरे को कहा, मुझे पहले तो ये बात का पता है और गीतिका मैडम ने भी कहा प्रमोशन के लिए अफसरों के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है, इसलिए मेरी बात मानो, थोड़ा कोऑपरेट करो और फिर देखो तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। दोस्तों हो क्या रहा है यहाँ पे कि एक सिपाही है जिसको परेशान किया जा रहा है, एसपी उसके साथ बदतमीजी करता है, उसके साथ छेड़खानी करता है, उसके साथ शारीरिक शोषण करना चाहता है। उसके बाद जब ये अपने सीनियर अफसर एसएचओ को ये सब बातें बताती है तो एसएचओ भी उससे कहती है कि भैया अफसरों के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। उसके बावजूद भी वो यहीं नहीं रुकती है, वो डीएसपी के पास पहुंचती है और डीएसपी को जाके बोलते हैं कि मैडम मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हो रही है, एसएचओ मैडम मेरा सपोर्ट नहीं कर रही है। तो डीएसपी भी कहती है कि भैया प्रमोशन करने के लिए अफसरों के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। ये सब बातें कितनी हैरान करती, कितनी परेशान करती, और ये सब उन तमाम महिलाएं जो कि पुलिस के अंदर काम कर रही हैं, आप खुद सोच के देखिए उनकी मानसिकता इस समय क्या होगी जब वो इस खबर को देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं हो रही होंगी। दोस्तों कुल मिला के कहानी ये है कि जो जींद के एसपी सुमित कुमार हैं, उनके खिलाफ सीएम नायब सिंह सैनी जी के पास एक शिकायत की गई, एक महिला पुलिसकर्मी के द्वारा शिकायत की गई। उसके बाद जब सीएम साहब को इसके अंदर कूदना पड़ा और फिर एक बाकायदा आयोग भी बनाया गया जो इन सब की जांच कर रहा है। से या तो प्रेशराइज किया गया है या वो उस बयान के साथ मैच ही नहीं करती जो शिकायतकर्ता ने लिखा है कि पुलिस के लोग, पुलिस के एसपी जो है जो सुमित कुमार, वो सुंदर महिलाओं को और नई बढ़ती महिलाओं को बुलाते हैं, व्हाटएवर इज रिटन इन दैट, या कनेक्टिंग ऑफिसर महिलाएं हो एसएचओ और डीएसपी। सुमित कुमार का नाम आया, ये तो देखना ही होगा, बट व्हाई समबडी इज ट्राइंग टू ट्रैप। और जब कटघरे में दो लोगों के खिलाफ शिकायत आती है तो ये नहीं देखा जाता कि वो कौन है। दोस्तों आगे ये सिपाही इल्जाम लगाती है कि ऐसे जो एसपी सुमित कुमार साहब हैं और जो डीएसपी गीतिका जी हैं, गीतिका मैडम, डीएसपी एसपी सुमित कुमार और एसएचओ मुकेश रानी, ये तीनों मिलके एक रैकेट भी चलाते हैं। क्या रैकेट है वो भी आपको बताते हैं। दोस्तों ये तीनों मिलके एक हनी ट्रैप का रैकेट चलाते हैं। ये लोग एक महिलाओं का पूरा एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें ये जानबूझकर महिलाओं के साथ छेड़खानी या बलात्कार इस तरह की घटनाएं बड़े बड़े रईस लोगों के साथ करती हैं। उनको जबरन केसों में फंसाया जाता है और उसके बाद सेटलमेंट के नाम पे बहुत मोटा पैसा उनसे ऐंठा जाता है। ये महिला सिपाही ने बाकायदा अपने इस खत के अंदर ये बात मेंशन की। उन्होंने कहा है कि एसपी सुमित कुमार, डीएसपी गीतिका और एसएचओ मुकेश रानी, ये तीनों मिलके एक पूरा हनी ट्रैप का रैकेट चलाते हैं, बड़े बड़े रईस लोगों को इसमें फंसाते हैं और उसके बाद सेटलमेंट के नाम का पैसा लेते हैं। दोस्तों आप खुद सोचिए कि एक पुलिस का काम होता है एक अपराधी को पकड़ना है, पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पुलिस प्रशासन पूरा एक गैंग बना के अपराध कर रहे हैं, उसके बाद लोगों को उसमें फंसा रहे हैं और फिर उनको छोड़ने के नाम के एवज में उनसे बहुत मोटा पैसा ऐंठा जा रहा है। ये तमाम घटनाएं हो रही हैं पुलिस प्रशासन के अंदर। दोस्तों खुद सोच के देखिए कि एक एसपी जो अपने एरिया का पुलिस का सब कुछ करता धरता होता है, वो खुद एक ऐसा गैंग चला रहा है जिसके जरिए लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग की जा रही है, लोगों को हनी ट्रैप के अंदर फंसाया जा रहा है। और जो छोटे इनके जो सिपाही हैं, महिला सिपाही हैं, जो छोटे पद पर सिपाही हैं या एएसआई हैं, उनके साथ शारीरिक शोषण किया जा रहा है। उनको जबरन प्रमोशन के नाम पे उनसे शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं। नहीं करने पे उनको परेशान किया जाता है, उनका तबादला किया जाता है, तमाम परेशानियां उनके साथ की जाती हैं, उनके प्रमोशंस को रोका जाता है और उनकी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसके बाद कई सारे जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं उनको नहीं मिल पा रही है। आपके और हैरान कर देने वाली और दुख देने वाली बात यह है कि एसएचओ और डीएसपी का कनेक्शन इसमें बताते हैं जो कि खुद महिलाएं हैं। महिला आयोग का बहुत गहरा इसमें जानकारी लेने का विषय है कि ये कौन है जो एसपी को बदनाम करना चाहता है या ये कौन महिलाएं हैं जो प्रताड़ित हैं। दोनों का विषय गंभीर है। देखना ये होगा कि इंक्वायरी में आस्था मोदी जो फतेहाबाद की एसपी है और इस केस की आईओ बनाई गई है, वो क्या निकाल कर लाती है।
कुल मिला के यहाँ एसपी सुमित कुमार ने पूरा एक गैंग बनाया हुआ है। उस गैंग के अंदर ये लोग जबरन करोड़ों रुपए की उगाही कर रहे हैं, लोगों को फंसा रहे हैं और साथ में डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं उनको परेशान कर रहे हैं या उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो अपराध में इनकी इस गैंग के अंदर इनके साथ शामिल हो। दोस्तों, इस तरह की ये घटना तमाम जो है वो हरियाणा के जींद में हो रही है और उसके बावजूद भी हो क्या रहा है कि हमारी जितनी भी बड़ी मीडिया है, जितने भी हमारे बड़े पत्रकार हैं, वो इस पूरी घटनाक्रम को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। कहीं ना कहीं सब जानते हैं, पुलिस प्रशासन है, कि उनके ऊपर भी कोई ना कोई कठोर कार्रवाई की जा सकती है, बदले की कार्रवाई की जा सकती है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद हमारे साथ भी कोई ना कोई जबरन या कोई ना कोई गलत कार्रवाई की जाए, हम उसके लिए तैयार है। परंतु इस तरह का सच हम आम जनता तक पहुंचा के रहेंगे। किस तरीके से पुलिस प्रशासन के लोग अब इस समय आम जनता के लिए एक यमराज का काम कर रहे हैं। दोस्तों, कहने को सुनने को ये भी आ रहा है कि एक बाकायदा आयोग बना दिया गया है जो एसपी सुमित कुमार की इस पूरी घटनाक्रम की जांच कर रहा है और कहीं ना कहीं उनका ये भी फिलहाल ट्रांसफर कर देना या उनको छुट्टी पे भेजने की कार्रवाई भी की जा रही है। परंतु सूत्रों की माने तो बात ये भी की जा रही है कि जो आयोग बनाया गया उसमें तमाम लोग सुमित कुमार, एसपी सुमित कुमार के जानकार हैं या डीएसपी गीतिका के जानकार हैं या एसएचओ मुकेश रानी के जानकार हैं। तो जानकार हैं तो दोस्तों आप खुद ही सोच के समझ सकते हैं इस बात को कि रिपोर्ट में क्या निकल कर आएगा। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया क्योंकि हम नहीं चाहते कि सरकार की इसमें बदनामी हो, हम नहीं चाहते कि महिलाएं इसमें प्रताड़ित हो, हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार की भी महिला पर उंगली उठे। ये मामला हमें सॉल्व करना होगा और जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। और 48 घंटे होने को है, हमने 48 घंटे हो जाएंगे कल कि हमने जो है आस्था मोदी को ये विषय दिया था और मैं उम्मीद करती हूँ डीजीपी और साहब और आस्था मोदी इस विषय को सीरियसली लेकर हम तक पूरी रिपोर्ट पहुंचाएंगे। जिस महिला सिपाही ने लेटर लिखा है उन्होंने साफ तौर पर अंत में ये कह दिया कि इसके ऊपर अगर कोई जरूरी कार्रवाई नहीं हुई तो इनके पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। दोस्तों, इस तमाम रिपोर्ट के बारे में आपकी अपनी क्या राय है? क्या अगर आप हरियाणा या जिंद के रहने वाले और इस तरह का कोई घटना, हनी ट्रैप के कोई ऐसा मामला अगर आपके साथ भी हुआ है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाके जानकारी दे सकते हैं। हम उसकी भी जांच पड़ताल करके उसकी भी रिपोर्ट अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इस तरह की घटनाओं को लेकर, इस तरह के पुलिस के रवैये को लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।